नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने किया कण्व आश्रम का दौरा। कण्व आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र कर स्थापित करने का लिया संकल्प। सांसद अनिल बलूनी की पहल लाई रंग। मोहन डाट काली मंदिर मार्ग में लगा पहला मोबाइल टावर। डोईवाला शुगर मिल में किसानों ने किया प्रदर्शन, कहा निजीकरण का भी किसान और कर्मचारी करेंगे पुरजोर विरोध। 3 करोड़ रुपए की लागत से होगा मसूरी मॉल रोड का सौंदर्यीकरण। मुख्य सचिव ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को दिए निर्देश। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल की टूटी सपोर्टिंग वायर, आवाजाही हुई ठप। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का एक और प्रयास रंग लाया है। आजादी के बाद से अभी तक जिस क्षेत्र में कोई भी सरकार मोबाइल टावर नहीं लगा पाई थी, वो सांसद अनिल बलूनी ने कर दिखाया। इसे लेकर कई दिनों से वो प्रयासरत थे। अब जल्द यहाँ भी मोबाइल कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। इसके साथ ही इस इलाके में राजधानी दून से रफू चक्कर होकर छिपने वाले अपराधियों पर भी पुलिस नकेल कस सकेगी। यूपी के अधिकतर बदमाश डाटकाली मंदिर के पास पुलिस को चकमा देकर भागने में अक्सर कामयाब रहते हैं। ऐसे में अब पुलिस भी इस इलाके में बदमाशों पर नकेल कसेगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार नेटवर्क कनेक्टिविटी से मोहन डाटकाली मंदिर मार्ग जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि 10 दिन के भीतर इस मार्ग पर 2 और नेटवर्किंग टावर लगा दिए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऋतु भूषण खंडूरी कोटद्वार पहुंची, जहां उन्होंने भारत नामदेव राजा भरत की क्रीड़ा स्थली कण्वाश्रम मंदिर के दर्शन किए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कण्वाश्रम विकास समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कण्वाश्रम का विकास और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा की। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि कण्वाश्रम विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के बावजूद विकास से वंचित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत आइकन में कण्वाश्रम 30वें स्थान पर है। इसके विकास के लिए समिति के सदस्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि कण्वाश्रम को पर्यटन मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान मिल सके। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी कोटद्वार सीट से ही विधायक हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर पौड़ी के सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु अपनी मनौती लेकर मां ज्वाल्पा देवी में पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी से 35 किलोमीटर दूर नयार नदी के किनारे बसा सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर पार्वती ने ज्योति के रूप में दर्शन दिए। उसी ज्योति को ज्वाल्पा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी बृजभूषण अंतवाल ने बताया कि इस स्थान पर दैत्यराज पुलाम की बेटी सांची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तब पार्वती ने प्रसन्न होकर सांची को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी की। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ज्वाल्पा देवी मनोकामना पूर्ण करती है। पहले यहाँ पशु बलि दी जाती थी, लेकिन अब सात्विक पूजा की जाती है। भागीरथी चंदोला, हम दिल्ली से आए हैं, गाजियाबाद से। हमारा ये कहना है, हमारी कुल देवी है ज्वाल्पा माता, और इसकी बहुत वो है मतलब मान्यता है, हर मनोकामना पूरी करती है। और हम हर साल आते हैं, और लोग सब जगह से आते हैं, जगह जगह से यहाँ पे दर्शन देने के लिए दर्शन देते हैं। हर मनोकामना पूरी करती है माता। परिवार के साथ ज्वाल्पा देवी आ रखी हूँ। जब भी नवरात्रि होते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ हर समय यहाँ आते हैं, और हम जो भी अपना मनोकामना मांगते हैं हमेशा पूरी करती है माँ भगवती। नवरात्र के उपलक्ष्य में यहाँ पर माँ ज्वाल्पा देवी का पूजन चल रहा है। 9 दिवस पर्यंत तक यहाँ पूजन चलेगा। यह ज्वाल्पा देवी का स्थान यहाँ पर पूर्व में स्कंद पुराण में कथा आती है कि दैत्यराज पुलोम की पुत्री ने यहाँ पर इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, और उसी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उन्हें ज्योति के रूप में दर्शन दिया, और वही ज्योति यहाँ पर ज्वाल्पा नाम से प्रसिद्ध हुई। और तब से पूरा मतलब युग युगांतर से यहाँ पर ज्वाल्पा देवी का पूजन होता है। और यहाँ पर कफोला बिष्ट अणफाल और थपलियाल बंधु विशेष माँ ज्वाल्पा का पूजन करते हैं, तथा दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर नित्य दर्शन का लाभ करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में पहले नवरात्रि के दिन कुट्टू के आटा खाने से हुई फूड पॉइजनिंग के मामले में हरिद्वार में तैनात अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग उठने लगी है। कल सुबह से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपल लेने और जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के कांगड़ी और ब्रह्मापुरी में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मरीजों की संख्या 100 पहुँच गई है। वहीं अब मरीजों से मिलने नेताओं और संत भी पहुँचने लगे हैं। सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के
के विधायक मदन कौशिक मरीजों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद साधु संतों ने भी मरीजों से बात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जाँच कराई जाने की मांग की है। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजियावाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं और डॉक्टर भी पूरी केयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी 2-3 घंटे में सब ठीक हो जाए। हाँ, वो पहले बोल दिया है मैंने कि एक तो सैंपलिंग वगैरह जहाँ से भी आया हो और पता चले कि कौन किस कारण से सारा हुआ है, तो तब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डोईवाला चीनी मिल को शासन प्रशासन जहां पीपीपी मोड पर चलाने की कोशिशों में है, तो वहीं क्षेत्र के किसान मिल के कर्मचारी डोईवाला के लोग शासन प्रशासन के इस कदम का जहां पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी शासन की ओर से कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन लगातार मिल को घाटे में दिखाकर मिल के ऊपर कर्ज दिखाया जा रहा है, जिससे किसान और कर्मचारी आहत है। किसान मिल प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि मिल के अधिकारियों की मनमानी से किसान बेहद परेशान है। किसानों का समय पर भुगतान नहीं करने से किसान पहले ही आर्थिक रूप से परेशान है, तो दूसरा, जब किसान मिल में गन्ना लेकर आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किसानों ने शासन से मांग करते हुए कहा कि डोईवाला शुगर मिल में स्थायी जीएम दिया जाए ताकि मिल की कठिनाइयां दूर हो सके। देखो, किसानों का शोषण होता है और पीपी मोड में जाके हमने पहले भी विरोध किया था और तब पीपी मोड में जाने नहीं दी। ये जो शुगर मिल में ईडी आए हैं, मनमानी पे उतर आए हैं, किसान को समय नहीं दे पा रहे, नहीं गन्ने का भुगतान हो रहा है। यहीं लक्सर की मिल है जो वो 14 दिन के भीतर भुगतान कर रही है। हमारी डोईवाला शुगर मिल भुगतान नहीं कर पा रही है, किसान परेशान है। कल रात्रि में यहाँ जबकि 10 बजे तक गन्ने का तुलान की बात। निश्चित तौर पर कर्मचारियों को नुकसान है। जिस तरह से पता चल रहा है कि उत्तराखंड सरकार गुपचुप तरीके से चीनी मिलों को पीपी मोड पे देने की तैयारी कर रही है, वह गलत है। इन्होंने पहले भी कोशिश इस प्रकार की करी थी, हमारे कर्मचारी संगठनों ने उसका विरोध करा था और आगे भी करेंगे। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं, तो फैक्ट्री को घाटे से उभारने के बहुत से तरीके हैं। एथलॉन का प्लांट लगा दो, गत्ते का प्लांट लगा दो। हमारे यहाँ का सीरा जा रहा है, उससे शराब बन रही है, शराब फैक्ट्रियाँ फ़ायदे में है, हमारी फैक्ट्री घाटे में। यही शराब का प्लांट लगा दो छोटा सा। तमाम कर्मचारी हमारे पास हैं, हमारे में मशीन है। चीनी मिल का आधुनिकीकरण कर दो। अगर आप हर साल गन्ने का रेट बढ़ा सकते हैं तो चीनी का रेट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चीनी का रेट बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियाँ घाटे से उभर जाएंगी। तमाम फैक्ट्रियाँ, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आज फ़ायदे में, हम ही क्यों घाटे में चल रहे हैं। मात्र एक सरकार की मंशा है कि किसी प्रकार से इन फैक्ट्रियों को पीपीपी मोड पर देकर कर्मचारियों को अपना घर बैठाएं और अपना इन फैक्ट्रियों को बंद करके ये यहाँ पे अपनी कोई सरकारी भूमि में कोई। कुल उत्तराखंड में गिनी चुनी गन्ने की फैक्ट्रियाँ हैं और डोईवाला फैक्ट्री जो गन्ने की है, जो चीनी बनाती है गन्ने से, ये एक हरिद्वार और डिस्ट्रिक्ट देहरादून और इधर हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल तक का गन्ना ये फैक्ट्री क्रैश करती है यहाँ। तो इस फैक्ट्री का बिल्कुल काफ़ी लंबे टाइम से प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जो ये निजीकरण इसका किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ गन्ने की जो समस्या है हमारी गन्ने की खरीद की, वो बहुत गंभीर समस्या है। आए दिन कोई ना कोई नया जो है ये एक ना एक नियम बना के शुगर फैक्ट्री के कर्मचारी, शुगर फैक्ट्री के अधिकारी किसानों के जो खिलाफ रख देते हैं। जैसे कि रात इन्होंने जो गेट का मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने के लिए कुछ समय बचा हुआ है। ऐसे में मुख्य सचिव उत्तराखंड एस संधू द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मसूरी के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जल निगम को मॉल रोड मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत किए गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 2 किलोमीटर की मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके तहत मसूरी मॉल रोड को सुंदर बनाए जाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल मीटिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे लाइब्रेरी चौक से लेकर झूला घर तक और झूला घर से पिक्चर पैलेस तक तमाम डाउन साइड में और अप साइड में, अब हिल साइड में
जो भी म्यूरल्स हैं, गजीबो हैं, रेलिंग्स हैं या हमारे जो विक्टोरियन पोल्स हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चीज़ लटकी हुई है या उसका रेलिंग टूट गया है या हमारे म्यूरल्स ख़राब हो गए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। और रोड में आपने वही बताया कि जो खुदाई हुई है उसके लिए भी जल संस्थान के चीफ इंजीनियर को उन्होंने तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग तत्काल इसका एक कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के भीतर या 2 सप्ताह के भीतर हम कार्य शुरू करने वाले हैं और मसूरी की भव्यता को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से मसूरी को सजाया जाएगा और इसका देखरेख टोटल MDDA की तरफ से होगा। विगत लंबे समय से मोटर मार्ग का सपना देख रहे विकासखंड मुनस्यारी के मालूपाती ग्रामीणों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। वहीं पापड़ी गांव से अब मालूपाती गांव मां भराड़ी मंदिर तक मोटर मार्ग कटिंग प्रारंभ होने से ग्रामीणों में उत्साह दिखा। आपको बता दें कि पापड़ी गांव से मालूपाती गांव मां भराड़ी मंदिर तक सड़क कटिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। बहुचर्चित मां भराड़ी देवी मंदिर मोटर मार्ग निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य मां भराड़ी देवी मंदिर के पुजारी कुंदन सिंह धामी और महेंद्र गिरी देव डंगरिया द्वारा पूजा अर्चना करके नारियल फोड़कर मां भराड़ी मैया की जयकारा लगाकर शुभारंभ किया गया। रविवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई UKPSC परीक्षा कालाडूंगी में भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये परीक्षा आयोजित कराने के लिए कालाडूंगी में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें कई शहरों से आए परीक्षार्थियों ने 2 पालियों में परीक्षा दी। कालाडूंगी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में बने परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा की नोडल अधिकारी SDM कालाडूंगी रेखा कोहली ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए परीक्षा पर पैनी नजर बनाए रखी। SDM रेखा कोहली ने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्रों पर 1120 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। तैयारी प्रॉपर करके करी होगी पहले से, पढ़ाई 12 बेसिक से उसका तो सर क्लियर है। अब देखो बाकी अब आगे क्या होता है। अभी सेकंड पेपर एक और है मैथ्स डिसीजन वाला, अब देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। मेरा नाम उमेश चंद है और फिलहाल अभी मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश में, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था UKPSC का। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन और लगभग सारे सेक्शंस का मिला जुला वो था। करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था इसमें, और साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले इसमें, और हिस्ट्री के कुछ नए क्वेश्चन थे, कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी थे देखने को मिले। और कुल मिला के जो है अगर अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा तो 100 to 120 के बीच आप कह सकते हैं कि अच्छा अटैम्प्ट था एक्सपोर्टिंग। ठीक है सर। ये पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे नैनीताल जनपद में अलग अलग सेंटर बने हैं। हमारी कालाडूंगी तहसील में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हमारे टोटल 1120 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे 4 सेंटर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज कालाडूंगी, यूनिवर्सल कॉन्वेंट कालाडूंगी और अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कालाडूंगी। 4 सेंटर बनाए गए हैं। थाना थराली क्षेत्रांगत नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़िता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर थराली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला पंजीकृत कर लिया है और गिरफ्तार युवक को न्यायालय के सम्मुख पेश किया है। देखिए, कल दिनांक 2004 को एक छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया था, और पंजीकृत करने के आधार पर ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। पुल की तार टूटने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला के पास ही बजरंग सेतु नए पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस बीच लक्ष्मण झूला पुल की एक तार टूट गई है, जिस वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को तत्काल रोक दिया गया है। लक्ष्मण झूला पुल को शासन ने 13 जुलाई 2019 को बंद कर दिया था। स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए इस पर सिर्फ पैदल चलने की आवाजाही की छूट दी गई थी। तार टूटने के बाद इस पर फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नए पुल के निर्माण का काम पुराने पुल के ठीक बगल में हो रहा है, जिसमें खुदाई का काम चल रहा है। कंपनी की ओर से भारी भरकम मशीन मौके पर लगाई गई है। मिट्टी उठाने वाली करीब 600 किलो वजनी बकेट से टकराकर पुल का संतुलन बनाने वाली तार रविवार की दोपहर टूट गई, जिसमें पुल का संतुलन बिगड़ गया। संभावित खतरे को देखते हुए अब लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। पुल के बंद होने से लक्ष्मण झूला तपोवन के बीच पैदल संपर्क समाप्त हो गया है।
कल बीते 3 मार्च को थाना अध्यक्ष रायवाला देहरादून द्वारा थाना अध्यक्ष रानी पोखरी को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं और जानकारी मिली है कि वो काफी कर्जे में है और आत्महत्या कर सकते हैं, जिसका लोकेशन अभी रानी पोखरी से नरेंद्र नगर को जाने वाली सड़क पर जंगल में आ रहा है। उक्त लोकेशन थाना अध्यक्ष रायवाला द्वारा थाना अध्यक्ष रानी पोखरी को दी गई। लोकेशन रानी पोखरी से नरेंद्र नगर को जाने वाली सड़क पर जनपद टिहरी में आ रही थी, लेकिन फिर भी थाना अध्यक्ष रानी पोखरी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त लोकेशन पर तत्काल चीता मोबाइल को भेजा और स्वयं भी उक्त लोकेशन पर पहुंचे। चीता मोबाइल ने उक्त लोकेशन पर पहुंचकर पाया कि उक्त व्यक्ति मनीषा मंदिर से आगे जंगल में एक पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रोका गया और समझा बुझाकर पेड़ से उतारकर थाने लाया गया। थाने पर उक्त व्यक्ति के परिजनों को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द किया गया, जिस पर उक्त व्यक्ति के परिजनों द्वारा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद किया गया और हमेशा रानी पोखरी पुलिस का आभारी रहने की बात कही गई। थाना रानी पोखरी पुलिस द्वारा तत्काल सूचना पर कार्रवाई करते हुए व्यक्ति की जान बचाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बढ़ती महंगाई के विरोध में नरेंद्र नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर नरेंद्र नगर बाजार में धरना प्रदर्शन कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध जबरदस्त नारेबाजी की। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि अभी पिछले दिनों चुनाव के दौरान केंद्र और प्रदेश के बड़े नेताओं ने लोक लुभावने सपने दिखाकर जनता में जीत हासिल की, मगर जैसे ही भाजपा ने प्रदेश में सत्ता संभाली दैनिक उपभोग के वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। गरीब का जीना दुभर हो गया है। गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल और सब्जियों के दाम गरीब की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आटा, चावल, दाल, रेत, बजरी, सरिया, ईंट के दामों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि वो सरकार को जगाने सड़कों पर उतरे हैं, सरकार महंगाई को कंट्रोल करे। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, यदि सरकार इस धरना प्रदर्शनों से भी नहीं जीती और महंगाई जारी रखी तो कांग्रेस बहुत जल्द व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पिछले जो है 12 दिनों में जो है 10 बार जो है भारत की सरकार ने जो है इसे गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इसका जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उससे जो है सारी चीजों पे जो है उसका फर्क पड़ा है। जो रोजमर्रा से जिससे जो है हमारी आम जनता जिससे संबंधित है उन सब के दाम जो है बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे जो है हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो है अभी तो ये सांकेतिक जो है धरना प्रदर्शन का जो है निर्णय लिया है। अगर भारत सरकार नहीं जीती तो ये अब जो है विस्तार में जो है पूरे देश भर में जो है इसको इतना भयंकर जो है मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी और यहाँ की सरकार की होगी। आज का कार्यक्रम जो है 10 मार्च को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ था और 11 तारीख से जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई उसके बानगी में आपके सामने रखूं कि 2 रुपये किलो आटा महंगा हो गया था, 10-15 रुपये किलो जो है सरसों का तेल महंगा हो गया था और 11-12 दिनों में 10 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर केवल और केवल जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनका शोषण करना चाहती है और इस निरंकुशता से काम कर रही है, जिससे पूरा देश और प्रदेश त्रस्त है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर जो है माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उस समय पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज थी वो 4% से केवल 2% बढ़ाकर 6% की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे देश के अंदर जो है चक्का जाम और तमाम तरह के जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार जो है देश भर के अंदर 33 से 34% एक्साइज जो है आम जनता से वसूल कर रही है, अपने खजाने भर रही है और उस खजाने का दुरुपयोग चुनाव में करती आ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस निरंकुश सरकार ने जिस तरह से जनता का शोषण करने की ठान ली है और कांग्रेस ने इसके विरोध स्वरूप जो है सांकेतिक प्रदर्शन धरना ये आयोजित किया है और इसको आने वाले समय में पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो है पूरी जनता के सहयोग से जो है सड़कों पर उतारा जाएगा। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार जैसी जीती है उन्होंने जो है लगातार चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो है चारों तरफ जो है आम जनता बहुत परेशान है और हम गृहिणियाँ तो ये सामान अच्छी तरह जानती हैं कि जब हम बाजार में सामान लेने जाती हैं और सब्जी वगैरह के भाव जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमें जो है रसोई चलानी मुश्किल हो जाती है। और इसी प्रकार यदि महंगाई बढ़ती रहेगी तो हम इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं।
बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।